अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। राध्या, जाओ, हाथ जोड़कर नाक रगड़कर अभी के अभी माफी मांगो उनसे। राध्या, उठो। दादी, अगर राध्या माफी मांगेगी तो मैं भी माफी मांगूंगा, क्योंकि गलती सिर्फ राध्या की नहीं थी, मेरी भी थी। राध्या तो मुझे मना भी कर रही थी, लेकिन मैं ही उसे इनके घर ले गया। आंटी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए प्लीज हमें माफ कर दीजिए। देखिए, मैं भी आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। देखिए, ये हमारी बहन की जिंदगी का सवाल है। जो कुछ भी हुआ है इन दोनों की नादानी की वजह से हुआ है। आपके घर के रेनोवेशन का जितना भी खर्चा होगा हम उठाने को तैयार हैं। ये सब तो ठीक है भाई साहब, लेकिन तब तक हम रहेंगे कहाँ? क्योंकि आपकी बहू ने तो हमारे सर से छत ही छीन ली है। बहन जी, कैसी बात कर रही हैं आप? भगवान का दिया हुआ इस घर में सब कुछ है। जब तक आपका घर ठीक नहीं हो जाता आप हमारे घर पे रहेंगे। हाँ हाँ कलावंती जी, आप निश्चिंत होकर आराम से इस घर में रहिए। इस घर को अपना ही घर समझिए। बस हमारी बेटी के रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। दीदी, सब लोग इतने प्यार से बोल रहे हैं तो मान जाइए ना, मेरी खुशी की खातिर। तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं अपनी जान भी लुटा दूं, फिर गुस्सा क्या चीज है? हमें ये रिश्ता मंजूर है। बधाई हो कलावंती जी। आपको भी। फिर तो आप सिटीज के बारे में सब कुछ जानते होंगे ना? हम उन्हीं से मिलने आए हैं। वो तो विला। तुम्हारे घर पर राज करने के लिए इस घर को तो चलाना ही पड़ेगा। रजनी, खड़ी होके मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाओ, फल मिठाई वगैरह सब लेके आओ। जी अभी लाए। आई, बैठी बैठी। आई। हमारे घर में घुसते ही आग कैसे लग गई और रिश्ता तय होते ही ये लोग यहाँ बस गए। ये सब हमारा वहम है या सच में कुछ गलत हो रहा है? आइए। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो प्लीज मुझे बोलिएगा। और अभी आप रेस्ट कीजिए, थोड़ा फ्रेश हो जाइए। जी बेटा। घर रेस्ट करिए आप। 49 और 50। माँ जी, बस भी कीजिए। और कितनी सजा देंगी आप इसे? छोड़ो, उतारो। रजनी, इसने उर्मी के ससुराल वालों का घर जला के राख किया है। उसके आगे तो इसकी सजा बहुत ही कम है। सुनो जरा, कान खोल कर सुनो। अभी माफ कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद अगर कोई नई खुराफात की ना तो सच बता रहे, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और सुनो, सेठीज की खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चलो इंतजाम करो। जी जी दादी। एकता, एक काम करो, खाना तुम बनाओ। वो लोग विलायत में रहने वाले लोग हैं, तला भुना नहीं पसंद करते होंगे, बढ़िया खाना खाते होंगे। इसका क्या है, ये तो अपनी मम्मी की रेसिपी किताब खोलेगी, बस नाक कटवा देगी। वो लोग तो जुड़े हुए तो अपने देश से ही है ना, हिंदुस्तानी खाना ही खाते होंगे। लगता माथा फोड़ने माथा। रजनी, तुम ना अपनी इस बहू के प्यार में अंधी होकर के गुड़ गोबर भर बैठी हो दिमाग में अपने। हमसे कहीं ज्यादा रईस हैं वो लोग। दादी जी, मैं उनके लिए कॉन्टिनेंटल खाना बना दूंगी। राधिया, तुम मेरी हेल्प कर देना।
ए वो टूटी चारपाई पे मच्छरों के साथ सोने के बाद ये गद्दा तो बिल्कुल बादलों जैसा लग रहा है। मजा ही आ गया। मोंटू, ये देखना कितना कीमती है ये। छी छी छी, दो अच्छी चीजें देखी नहीं कि लाट टपकने लगी। हम लोगों को लंबा हाथ मारना है, सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में सोचो। वो तो सही है, पर सारी चीजें तो देख, अरे कितनी कीमती है। अगर हम लोग इसकी कीमत लगाएंगे ना तो लाखों में जाएगी, लाखों में। बात तो है। अरे ओ छछूंदर, मरवाएगा क्या? दरवाजा तो बंद करने दे मुझे। अरे मम्मी, ये अमीरों का घर है, या बिना खटखटाए कोई अंदर नहीं आता। अरे राधिया जी, आप तो सीधा अंदर ही आ गई। आपके यहाँ नॉक करके आने का रिवाज नहीं है क्या? जी नहीं, वो हम दरवाजा खटखटाने ही वाले थे, लेकिन तभी हमारा पैर मुड़ गया और ये दरवाजा झटके से खुल गया। और हमें हार्ट अटैक आते आते बच गया। पहले तो आपने हमारा घर जला दिया, अब हमें हार्ट अटैक से मारने वाली थी। आप हमसे चाहती क्या है? जी माफ कीजिएगा, हम बस चाय देने के लिए आए थे। राधिया जी, आप चाय यहाँ रख दीजिए। चाय रख दी तो अब जाओ, हम लेकर पी लेंगे। जी थैंक यू, थैंक यू। पता नहीं क्यों, लेकिन हमारी अंतर आत्मा इस परिवार को लेकर खुश नहीं है। इन्हें देखकर हमें अच्छा आभास ही नहीं होता, पर समझ में ही नहीं आ रहा है हम करें तो करें क्या। अबे वो छछूंदर, अभी 2 मिनट में ना वो हथनी नीचे जाकर हाहाकार मचाकर हमारे अरमानों की अर्थी उठा देती। आज तुझे तो मैं ना आज छोड़ूंगी नहीं। रोक कब भाग रहा है? रुक, हाथ वहां से बाहर निकल, तो छोड़ूंगी नहीं आज मैं। अरे क्या करूं तुम? ये कैसी आवाज? ऐसा लगा जैसे कुछ टूटा है। तो एक बार आकर देख लेते हैं। तुम दोनों का नाम खींच के रैप्टा मारूंगा। हाँ हाँ, जल्दी साफ कर इसे। जी आप? वो कुछ टूटा था क्या? यहाँ पर कुछ गिरने की आवाज आई थी। अरे नहीं नहीं, वो तो मेरा पर्स नीचे गिर गया था, उसकी आवाज सुनी होगी। वैसे जुबान के साथ साथ कान भी काफी तेज है आपके। एक काम करो, हमें हॉल में ही शिफ्ट कर दो ना। क्या है ना कि आप बार बार हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब करने आ जाती है। नहीं, हम ही नीचे चले जाते हैं। चल। नहीं नहीं, वो माफ कीजिएगा, आप लोग आराम से चाय पीजिए, हम चलते हैं। एक मिनट। सर आप अभी क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ मतलब? अपनी बीवी के साथ रोमांस करने का मौका मिला है तो बस उसी का फायदा उठा रहा हूँ। पति जी,
तो फिर आप रहने दीजिए, ये हम खुद ही कर लेंगे, छोड़िए। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, मैं कर रहा हूँ। आज तुम लोगों की बेवकूफी की वजह से ना उस भूस्खलन को हम पर शक हो जाता। अरे तुम लोग अमीर बनना तो दूर, अमीरों के घर में घुसने लायक नहीं हो, देहाती गंवार कहीं के। अबे ओ मोंटू, ऐसे ना अमीरों के जैसे किटर पिटर मत कर। तू कोई रईसों की औलाद नहीं है, आया बड़ा। और मैं ना तुझसे बड़ी हूँ, तो अपनी औकात में रह के बात कर। छोटा हूं तो क्या हुआ है, ये सारा षड्यंत्र मेरा रचा हुआ है, ये सारी प्लानिंग मेरी है, इसलिए तुम दोनों को मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, वरना वो गांव में दूध धोने और गोबर उठाने के लिए तैयार हो, समझे? निकल गया। थैंक यू। कैसे हुआ? प्रथम से हम आपकी सारी शरारत ना अच्छे से जानते हैं, हमें इतना सारा काम करना है और आप जाने दीजिए, हमें छोड़िए, परेशान कर रहे। प्यार किया है तुमसे, अब ये सात जन्मों तक नहीं छूटेगा। राधा, मैं अभी भी तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। मन से डर निकाल के बस एक बार अपने दिल की बात सुनो। देखना, तुम्हारे लिए भी बोलना आसान हो जाएगा। राधिया। जी दादी आए। राधिया, देखो वो बुढ़िया ना, वो तो हमारी मुट्ठी में है, लेकिन ये राध्या हमारी सोच से भी ज्यादा तेज है, इतनी जल्दी कब्जे में आने वाली नहीं है। देखा था हमारी जन्म कुंडली निकालने कैसे सेठी के बंगलों में पहुंच गई थी। बात तो तूने पते की है, अगर हमने उन पे कड़ी नजर नहीं रखी होती ना, तो वो माली 2 मिनट में बंक देता कि सेठी परिवार तो बरसों से लंदन में रहता है। इसी का तो फायदा उठाकर हमने उनकी पहचान ले ली। ये तो धन्य हो उस डेटिंग ऐप का, जिसकी वजह से ये दिमाग में मेरे आइडिया आया। उम्र में बड़ी है और अभी तक कंवारी है, पर घर से तो बड़ी अमीर लग रही है। मोंटू चला दे कोई चक्कर। ये अमीरों के घर में घुसने के लिए ना हमें भी अमीरी का नाटक करना था। वो 2 बरसों की चोरी चकारी का ये फायदा हुआ कि पिछले महीने ना जो सेठी के घर में चोरी की थी ना, वहां से उनकी सारी जन्म कुंडली निकाल ली थी। अब उनके घर की चोरी का फायदा इनके घर की चोरी में मिलेगा। पर ये सब कुछ तभी पॉसिबल हो पाएगा जब तुम दोनों अपनी हरकतों को काबू में रखो। अगर हमारा भांडा फूट गया ना और उन्हें पता लग गया कि हम कोई अमीर वमीर नहीं, हरियाणा के मशहूर लुटेरे हैं, तो समझो
गई भैंस पानी में। हाँ क्या? ठीक, मैं कुछ करता हूँ मैं। क्या हुआ? अरे वो संजू छांगा का फोन था जो हमें चोरी के लिए घर दिखाता है। पिछली चोरी के पैसे बाकी हैं तो वो बोल रहा था नहीं दिए तो पुलिस को बता देगा। अब ये इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? अरे कुछ पैसे तो चाहिए यहाँ पर भी शान शौकत दिखाने के लिए। कहाँ से आएंगे पैसे? यहाँ से आएगा, सब असली चांदी है। तो मरवाएगा क्या है? अब जो कुछ भी करना है ना सावधानी से करो। अगर कुछ भी गड़बड़ की ना तुम्हारा और तुम्हारा तुम दोनों का टेटुआ दबा दूंगा मैं। अरे बबलू बेटा, तुम इस समय पूजा कर रहे हो? भगवान का नाम तो जब मन करे तब ले लेना चाहिए। हाँ। हर हर महादेव। लेकिन बेटा, हाँ? भगवान को जूते पहनकर प्रणाम नहीं करते। ओ सॉरी, एक मिनट। चलो चलो, अभी के लिए कोई बात नहीं। ठीक, आगे ध्यान रखना है। नहीं दादी, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो, खुश रहो। हरिओम हरिओम। बबलू बेटा, हाँ हाँ दादी जी। कहाँ जा रहे बेटा? वो बाहर मेरा दोस्त मुझसे मिलने आया है तो उससे मिलने जा रहा हूँ। मैं आता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक। हेलो, हाँ सुषमा। भाभी, हम एक काम करते हैं, हम इसमें पुदीना भी डाल देते हैं। हाँ ठीक है। जैसे तस्वीर भेजी थी वैसे ही थाल और लोटा हुबहू बनवा के लाया है ना भाई? ऐसी बनवाया है ना कि तू देखकर हिल जाएगा। वैसे पक्का चांदी है ना ये? अरे भाई, इतनी अच्छी चांदी है ना कि तेरी चांदी चांदी हो जाएगी। बहुत अमीर घर है भाई ये। अरे राध्या, पुदीना लाना है, वहाँ खड़े होके उगाना नहीं है, जल्दी करो। हाँ हाँ। अरे भाई, सब तैयारियां हो गई ना? जी दादी, बस हो ही गया है, पर वो बबलू जी शायद बाहर हैं। हाँ, उसका कोई दोस्त आया, उससे मिलने गया है, आ जाएगा अभी। इतने अमीर इंसान का ऐसा लोफर टाइप दोस्त, और वो दोस्त से क्या अदला बदली कर रहे थे? हर हर महादेव। आज तो अमीरों का खाना है, पेट फाड़ कर खाऊंगा। आई आई आई। आज हमने सब कुछ आपकी पसंद का बनवाया है। हम जानते हैं आप लोग इतने दिन से विलायत में रह रहे हैं तो तला भुना थोड़ी खाते होंगे, इसीलिए देखिए ये जो कुछ भी बनवाया है बिल्कुल हेल्दी। अरे उर्मी, तुम सर्व करो। मैं? हाँ, आओ। जी, ये क्लियर सूप है, लीजिए ना, बहुत हेल्दी होता है। अरे आप मुझे देखिए मत, खाना खाइए ना। हे भगवान, मैंने तो अपने भाई के रिश्ते की खुशी के लिए व्रत रखा था, पर आप लोगों की इतनी अच्छी खातिरदारी देखकर मन इतना खुश हो गया कि मैं तो व्रत भी भूल गई और खाना खाने बैठ गई। हे भगवान, गलती हो गई, माफ कर देना, पर
मेरे भाई के रिश्ते के साथ कोई भी अनर्थ मत होने देना। हाँ, माफ कीजिएगा, मैं ये नहीं खा पाऊंगी, लेकिन मेरे हिस्से का ये दोनों खा लेंगे। अरे इन लोगों ने इतने प्यार से बनाया है, तुम दोनों खा कर आना। हाँ, इनके चेहरे को देखकर लग रहा है इन्होंने कभी ये खाना खाया तक नहीं। इनकी शक्ल बता रही है इन्हें ये खाना पसंद नहीं आया। अमीर लोग तो छुरी कांटे से खाना अच्छे से जानते हैं, लेकिन इन्हें तो ये सब बहुत अटपटा लग रहा है। अरे बबलू, लगता है ये बेक्ड वेजिटेबल्स तुम्हें बहुत पसंद आए। अरे और लो ना। मेरा हो गया। अरे मैं देती हूँ बबलू, ये लो। लो ना बेटा, खाओ बढ़िया ना। से खाओ। न नमक न मिर्च, क्या उबला हुआ बकवास खाना खिला रहे हैं हमें। ये लो, पकड़ो और जाके बढ़िया से गार्डन की सफाई कर दो। अरे सगाई के लिए पंडाल वहीं लगेगा भाई। आहा, हमारी उर्मी की सगाई चांद की चांदनी में होगी। माँ, क्या कहा आपने? मेरी सगाई चांद की चांदनी में, खुले आसमान के नीचे? हाय, मुझे तो मेरी शादी एक सपना सा लगता है। आई लव यू माँ। लव यू टू बेटा। अब बढ़िया से जूस वूस पी और तैयारी शुरू कर, अपना ख्याल रख जा। तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या चांद का इंतजार कर रही हो? हैं? अरे जाओ ना, सफाई करो। प्रथम तो हर वक्त प्रार्थना की ढाल बना घूमता है। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये ढाल भी दूर हो जाए और राध्या हमारी बेटी की शादी में कोई अड़चन ना बने।